आपके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ फखर भाई ये वाजे तौर पे कहते हैं कि आर्मी इज नॉट सोलली रिस्पॉन्सिबल टू सिक्योर द नेशनल सिक्योरिटी। हालांकि वो अंग्रेजी में थी तकरीर, अब पता नहीं कितने पाकिस्तानियों को समझ में आएगी, और वो तर्जुमा करके क्या सुनाएंगे नीचे आवाम को, आई डोंट नो। मैं ये समझ रहा था कि मैं शायद ये वर्दी के अंदर फौजी जर्नल नहीं है, कोई इनका फाइनेंस मिनिस्टर है या इनका कोई फ्यूचर का प्रेसिडेंट है जो ये बातें कर रहा है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडो पाक टक्कर। फ्रेंड्स, पाकिस्तानी आर्मी चीफ बाजवा भारत के साथ शांतिपूर्ण बातचीत की बात कर रहे हैं और ये बात किसी को हजम नहीं हो रही है। अपने पड़ोसी देशों में अशांति के दूत का तमगा हासिल कर चुके पाकिस्तान को शांति चाहिए, लेकिन क्यों? बाजवा कह रहे हैं कि उन्होंने भूतकाल से बहुत कुछ सीखा है और भविष्य काल को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं। क्या यही वो वजह है जिसकी वजह से वो भारत और पाक के बीच शांति की बहाली की बात कर रहे हैं? आइए देखते हैं ये वीडियो। फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। भाई कल हमारे यहाँ 2 डेज का सिक्योरिटी डायलॉग्स यानी नेशनल डायलॉग के नाम से एक समिट हुआ। वहाँ पे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक स्टेटमेंट आई जिस वक्त वो स्पीच कर रहे थे कि हमें और हिंदुस्तान को आपस में बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए, और जो मसाइल स्पेशली कश्मीर के मसले का उन्होंने जिक्र किया। आप कैसा देखते हैं इस चीज को? अगर उनको लगता है कि कोई रेजोल्यूशन उनके साइड में है तो उनको चाहिए कि वो रेजोल्यूशन प्रपोज करें और आवाम के सामने उसको रखें कि साहब हम इस तरीके से इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। क्योंकि बाद में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो इंडिया बैशिंग बन जाती है कि साहब हमने तो बड़ी कोशिश करी और हमने ये सब प्रयास की। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, ऑन एवरी ओकेजन जब भी हमने पाकिस्तानी प्रपोजल्स को सीरियसली लिया है, जितनी बार हमने उसके ऊपर डेलिबरेशंस की है, हमेशा जो रेसिप्रोकेशन थी, जो रेसिप्रोसिटी की कर रहे थे बायो साहब आज, वो रेसिप्रोकेशन हर बार इंडिया की नजर से बैक स्टैबिंग रही है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान हैज ऑलवेज बैक स्टैब इंडिया, बिकॉज वो एक चाहे आप, अब मेरे को पता नहीं है कि यूएन रेजोल्यूशन आप दोनों भाइयों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, अगर आप पढ़ेंगे तो पाकिस्तानी फोर्सेस आर डिस्क्राइब्ड एज द ऑक्यूपेशनल फोर्सेस। कल जनरल बाजवा ने भी कहा कि वी कट डाउन आवर डिफेंस बजट्स डिस्पाइट एडवर्सरीज। तो एडवर्सरीज तो ये बेलिजरेंस आपकी क्रिएट की हुई है, हमारी तो नहीं क्रिएट की हुई। उन्होंने कहा कि सेटलमेंट ऑफ ऑल आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स, तो अगर आपको पता होगा तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो लैंड डिस्प्यूट्स थे हमने लैंड स्वैप करके उनको सेटल कर लिया है। सो इंडिया इज विलिंग टू सेटल डिस्प्यूट्स विद इट्स नेबर्स एंड इंडिया हैज शोन कि हम उसको सेटल करने के लिए तैयार हैं। बट ये जो कंटिन्यूअस बेलिजरेंस है, ये बेलिजरेंस दिस हैज टू स्टॉप फ्रॉम पाकिस्तान। ये आपके वजीर आजम ने भी, आपके आर्मी चीफ ने भी कहा कि इंडिया स्टेप ले। इंडिया स्टेप क्यों ले भाई? इंडिया ने जितनी बार स्टेप लिया आपने बैक स्टेप किया है, अब आपका वक्त है, आप लीजिए स्टेप, हम देखते हैं कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं। ओके, राइट। अच्छा चीमा साहब, आप क्या देखते हैं कि क्या अब पाकिस्तान क्या पहल करे? जिस तरह रामनिक साहब ने कहा है, कैसे पहल करे, क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? या देखिए, जब भी हम भारत से बात करते हैं तो हमें एक चार्ज शीट मिलती है, ठीक है जी, आप ये करते हैं, आप ये करते हैं, आप ये करते हैं। मिसाल के तौर पर मान साहब जो कह रहे हैं कि आप बेलिजरेंट हैं, स्टैब्लिशमेंट है, इंडिया का ट्रस्ट का इशू है कि भारत जो है वो पाकिस्तान पे क्यों ट्रस्ट करे, बैक स्टैबिंग है, अभी आपकी मजबूरियां हैं, और फिर आप मान साहब कह रहे थे कि जी अभी शायद रियलाइजेशन हो गई है पाकिस्तान में। लेकिन यहाँ पे अगर खड़े रहेंगे तो फिर क्या होगा? आगे जाना है, अगर आगे जाना मुनासिब समझता है भारत तो ठीक है, अगर भारत समझता है नहीं आगे नहीं जाना, हमने दुनिया के साथ आगे जाना है, पाकिस्तान के साथ आगे नहीं जाना, तो दिस इज द चॉइस। उनको इस पे काम करना चाहिए। हम ये कहते रहेंगे, और हमारी भारत के अलावा, आखिरी बात कर दूं फखर साहब, भारत के अलावा हमारी ऑडियंस इंटरनेशनल कम्युनिटी भी है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को पैगाम पहुंच रहा है और हम वो पैगाम पहुंचा रहे हैं। जो ऑप्टिक्स हम दिखाना चाहते हैं वो देख रहे हैं। हाँ, भारत अगर बेलिजरेंट रहेगा नो प्रॉब्लम, हमें क्या होगा, इकोनॉमी तो पहले नहीं चल रही, सार कौन सा फंक्शनल है, ये अपने घर बैठे, हम अपने घर बैठे हुए हैं। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। और लेकिन जो भी कर लें, बैठना तो टेबल पे पड़ेगा। डीजीएमओ की टॉक्स आपके सामने है कि कैसे। बिल्कुल
एग्जैक्टली चीमा साहब, बिल्कुल आपने ये बात की। अच्छा, रामनिक भाई, मुझे ये मतलब जिस तरह चीमा साहब ने कहा कि एट द एंड हमें टेबल पे जाना पड़ेगा। कल हमने मॉस्को में बहुत बड़ा एक कॉन्फ्रेंस हमने देखी, तालिबान बैठे हुए हैं, गुलबदीन हिकमतयार बैठा हुआ है, टर्की बैठा हुआ है, कतर बैठा हुआ है, ज़ल्मी खलीलजाद बैठा हुआ है, पाकिस्तान का एम्बेसडर सादिक खान साहब बैठे हुए। क्यों एट द एंड उनको इस चीज पे जाना था? हालांकि जो बाइडेन साहब कह रहे हैं कि मैंने विड्रॉवल नहीं करनी अभी 1 मई को, पॉसिबल नहीं है फॉर अमेरिका कि वो अफगानिस्तान से विड्रॉ करे। उसके बावजूद भी डायलॉग्स चल रही हैं उनके आपस में। हालांकि अमेरिका कहां पर है और अफगानिस्तान कहां पर है, हम और आप तो बिल्कुल करीब, एक मतलब जिसे कहते हैं कि लाइन है हमारे और आपके बीच में। बाकी तो जिसे कहते हैं कि एक मुल्क, जिस तरह कहते हैं कि करीब तरीन ममालिक है दोनों आपस में। ये अमेरिका की खुशकिस्मती है और ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे बिल्कुल बराबर में आप हैं, माफ करना। और जो एटीट्यूड अभी अभी चीमा साहब ने अभी रिफ्लेक्ट किया, जो जिस तरीके का एक प्रोपेगेंडा बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि बेलिजरेंस तो ये इंडिया की तरफ से, हमारी तरफ से नहीं है, तो ये कहीं ना अंतर ध्यान होकर एक बार अपने गिरबान में झांकने की बहुत जरूरत है और ये समझने की बहुत जरूरत है कि आप कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ खड़े हैं। और आपकी पिछले वक्त में जो अभी रिसेंट पास्ट है, आपके बताइए ना बाजवा साहब क्यों कहते हैं लेट्स बरी द पास्ट। उनको ये पता है कि वो दफनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने पास्ट के अंदर जो आपकी हरकतें हैं वो इतनी अच्छी नहीं है कि आपके ऊपर एतबार इतनी आसानी से किया जाए। मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप बार बार एक चीज के ऊपर फोकस करते हैं कि हमारी लैंड बहुत फर्टाइल है। आप 4 मिलियन टन जो है वो गंदुम इंपोर्ट करते हैं। आपकी लैंड बहुत फर्टाइल है, आपकी 70% दालें इंपोर्ट होती हैं। अरे साहब, आपकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, आप अपनी गैस, अपनी तेल और अपनी और जो जरूरत हैं वो आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये परसों की इमरान खान साहब की तकरीर में आपके वजीर आजम ने कहा है, मैं नहीं कह रहा, ठीक है, उसको आप ध्यान से सुने उन्हें क्या कहा है। और जो कंसर्न्स हैं आपके मुल्क के, आपके मुआशरे के, आपके सिटीजन्स के, आपको चाहिए कि आप इंडिया सेंट्रिक या कश्मीर सेंट्रिक पॉलिसीज को छोड़ के पाकिस्तानी सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसीज के ऊपर फोकस कीजिए। आप अपने शहरियों के ऊपर, अपने सिटीजन्स के ऊपर फोकस कीजिए। आप उनकी पॉवर्टी एलिवेशन कैसे कर सकते हैं, आप उनको गरीबी और गुर्बत में से कैसे निकाल सकते हैं, आप उसके ऊपर फोकस कीजिए। अगर आपको उसका एक पीक लेना है तो आप ये देखिए कि पिछले 8 साल, 7 साल, 6 साल में भारत के अंदर सरकारों ने किस तरीके से काम किया है, किस तरीके से सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसीज बनाई हैं, किस तरीके से जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं सस्टेनेबिलिटी की, उनको अचीव करने की कोशिश किस तरीके से की जा रही है। देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फगर भाई, आई डोंट नो व्हाई पीपल डोंट रियलाइज इट। अगर रियलाइज करते हैं तो उसको एडमिट करने में इतनी शर्म क्यों आती है कि बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स पाकिस्तान की है वो होम ग्रोन है। अभी थोड़ी देर पहले चीमा साहब ने इस बात को एडमिट किया आपके डिबेट पे, इस डिस्कशन के दौरान, कि आप अपने घर में हैं, हम अपने घर में हैं। आप ग्रो कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी नहीं ग्रो कर रही, नहीं भी ग्रो करेगी तो क्या हो जाएगा, अभी कौन सा कर रही है। तो अगर ये आपका माइंडसेट है कि हम ग्रो नहीं कर पा रहे और अगर हम नहीं भी ग्रो करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आपका अफगानिस्तान बन जाएगा, ज्यादा होगा आपका वेनेजुएला बन जाएगा, आप इस्लामाबाद जिस शहर में बैठे हैं वो कराकस बन जाएगा, और क्या हो जाएगा जैसे ज्यादा। आई मीन वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट, बुरे से बुरा क्या हो सकता है, इससे बुरा क्या होगा। आपके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ फखर भाई ये वाजे तौर पे कहते हैं कि आर्मी इज नॉट सोलली रिस्पॉन्सिबल टू सिक्योर द नेशनल सिक्योरिटी। बोला उन्होंने कि इट इज अ मल्टी लेयर्ड, उन्होंने इनर लेयर, आउटर लेयर, उन्होंने सारी चीजें एक्सप्लेन करी हैं। इफ यू स्टिल टर्न अ ब्लाइंड आई, हालांकि वो अंग्रेजी में थी तकरीर, अब पता नहीं कितने पाकिस्तानियों को समझ में आएगी, और वो तर्जुमा करके क्या सुनाएंगे नीचे आवाम को, आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता कि वो तर्जुमा करके, ट्रांसलेशन करके क्या सुनाया जाएगा, क्या बताया जाएगा। बट एट द हार्ट ऑफ इट मैं ये समझ रहा था कि मैं शायद ये वर्दी के अंदर फौजी जर्नल नहीं है, कोई इनका फाइनेंस मिनिस्टर है या इनका कोई फ्यूचर का प्रेसिडेंट है जो ये बातें कर रहा है।